हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज मैं आपको एक सिंपल सेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। आईपीसी की धारा 437 और 437A आज हम ये डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसमें क्या लिखा गया है। व्हेन एनी पर्सन एक्यूज ऑफ सस्पेक्ट ऑफ द कमीशन ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड और डिटेन विदाउट वारंट, an officer in charge of a police station or appear or is brought before a court other than high court or court of session, he may be released on bail। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आदमी जिसके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस का चार्ज लगा है वो आदमी भी बेल पे रिलीज हो सकता है। बेल पे कैसे रिलीज होगा? आईपीसी की धारा 437 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर उस व्यक्ति को विदाउट वारंट अगर अरेस्ट कर लिया गया है या कोर्ट के समक्ष लाया गया है तो कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन है जिसके आधार पे उनको बेल दिया जा सकता है। ठीक है, वो टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहला टर्म्स ऑफ कंडीशन तो ये है कि आपको बेल पर तभी छोड़े जाने का विचार हो सकता है या छोड़ा जा सकता है अगर आपके ऊपर पूर्व में कोई इस तरह का चार्ज ना लगा हो। क्या चार्ज ना लगा हो? अब पहले से अगर किसी केस में फंसे हुए हैं और उसमें जो सज़ा है वो उम्र कैद है या डेथ है तो उस कंडीशन में आईपीसी की धारा 437 में आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, 437 में साफ साफ लिखा गया है कि अगर पहले से आप किसी केस में इन्वॉल्व हैं जिसकी सज़ा डेथ है या उम्र कैद है तो उसमें आपको आईपीसी की धारा 437 के कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। बेनिफिट किसको मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा कि अगर कोई आदमी जिसका एज 16 साल है तो उसको बेनिफिट इसमें मिल जाएगा, उसको बेल दिया जा सकता है। नंबर 2, अगर कोई आदमी शिथिल है मतलब कि चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता है, उसको कोई रोग हो गया है जिसके कारण से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है या कोरोना वायरस से वो पीड़ित है तो इस आधार पे उसको इसमें भी बेल दिया जा सकता है। थर्ड क्या है? अगर कोई स्त्री है तो उसको बेल देने का चांस है। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया यानी कि आप मान लीजिए किसी से पैसा लिए, केस आपका चला, विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर लिया गया लेकिन आप पैसा लौटा दिए उसका, मतलब पहले ही लौटा चुके हैं यानी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है तो उस कंडीशन में आपको आसानी से इसमें बेल दिया जा सकता है। फिर उसके बाद क्या है? पुलिस ये भी देखेगी, कोर्ट ये भी देखेगी कि आप जब जब बुलाएंगे तब तब आप आइएगा कि नहीं आइएगा। अगर आप हर डेट में आ जा रहे हैं, केस को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं तो उस कंडीशन के आधार पे भी आपको बेल दिया जा सकता है। आप पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में अगर पूरा सहयोग करेंगे तब भी आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल दिया जा सकता है अंडर सेक्शन आईपीसी 437 और 437A। यानी कि अगर सामान्य भाषा में हम समझें तो क्या जानेंगे? सामान्य भाषा में अगर हम समझें तो यही जानेंगे कि अगर आप विदाउट वारंट अरेस्ट हुए हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंस आपने किया है तो कुछ शर्तों के आधार पे आपको इसमें भी बेल मिल सकता है, चाहे वो न्यायालय से मिले चाहे पुलिस आपको छोड़ दे। शर्त क्या है? पहला शर्त तो यह है कि आप अंडर 16 ईयर्स होने चाहिए। दूसरा शर्त है कि आप शिथिल होना चाहिए या पागल होना चाहिए या रोगी होना चाहिए। फिर क्या शर्त है? कोई स्त्री होना चाहिए। फिर क्या शर्त है कि अगर आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया है, आप पुलिस के कार्रवाई में आप सहयोग करेंगे तो इस आधार पे आपको बेल मिल सकता है। और ये भी कोर्ट देखेगा कि आप साक्ष्य मिटाने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते। अगर आप साक्ष्य मिटाने का प्रयास नहीं करते हैं तो भी आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल दिया जा सकता है।
तो चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल इनोसेंट हैं तो आपको बेल पक्का मिलेगा, चाहे वो बेलेबल ऑफेंस हो चाहे वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो। अगर आप किसी भी प्रकार का मुझसे सहायता लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना केस का भेजें, मैं आपको इसमें निःशुल्क सुविधा प्रदान करूंगा, आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। ये सिर्फ इसलिए करूंगा ताकि लोग अवेयर हो सकें, लोगों को सही जानकारी हो सके, और ये एक प्रकार का मेरा समाज सेवा होगा। तो अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू। जय हिंद।